ओके, तो हमने अब सब सुना कि 13th सेंचुरी के पास में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। हिंदुइज़्म के भी अलग जो गुरु हैं, वो भी भक्ति गुरु, वो भी बातें करने लगे, लोगों को सही बात बताने लगे। जैनिज़्म के लोग भी लोगों को सही बात बताने लगे और बुद्धिज़्म भी, नागपंथी भी, सिद्धा, योगी, सूफी सेंट्स और पूरी कंट्री में, पूरे हमारे भारत में, इंडिया में भक्ति का माहौल बन गया। सब लोग उनकी बातों को सुनने लगे, समझने लगे और चेंज आने लगा सोसाइटी में। लोग पुरानी दकियानूसी चीज़ों को लोगों ने छोड़ दिया। इस्लाम वाले लोगों ने शरिया के फालतू कानूनों को मानने से मना कर दिया। जो हिंदू के जो गुरु हुए हैं, उन लोगों ने जब बातें बताई तो बहुत लोगों ने बिना मतलब के हवन करना, यज्ञ करना, बलि चढ़ाना भगवान को खुश करने के लिए और फालतू चीज़ें जो वो करते थे, वो बंद कर दिया उन लोगों ने और धीरे-धीरे सोसाइटी में चेंज आने लगा। उसी समय कुछ नए गुरु भी हुए हैं। एक है कबीर और बाबा गुरु नानक। दोनों का ही नाम सबने सुना है? तो कबीर संत कबीर और बाबा गुरु नानक इन लोगों ने भी ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने रिलीजन को बकवास रिलीजन को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला चेंज आने की ज़रूरत है। हम लोगों को नई नई सोच लाने की ज़रूरत है। उसी तरह और भी तरह के पोएट हुए हैं तुलसीदास, सूरदास ये सारे ही लोग हैं जो बिलीव करते थे, जो चाहते थे कि लोग नए भक्ति के बारे में जानें। लोग ये जानें कि किस तरह से भगवान के लिए डिवोशन बहुत ज़रूरी है। उसी समय तुलसीदास ने एक बुक लिखी उसका नाम है रामचरितमानस और ये कितनी इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि देखो ये भक्ति काल का समय है ना लोग गॉड लॉर्ड या गॉड के बारे में बातें कर रहे हैं। उस समय तुलसीदास ने एक बुक लिखी, बुक का नाम है रामचरितमानस। ये बुक अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। अवधी हिंदी से रिलेटेड हिंदी जैसी लैंग्वेज है, ठीक है? इन्होंने अवधी में ये बुक लिखी है और तुलसीदास ने अपनी बुक लिख करके ये दिखाया कि वो भगवान के लिए कितना डिवोशन फील करते हैं, ठीक है? और राम के लिए गॉड लॉर्ड राम के लिए उनका डिवोशन उनकी बुक में दिखता है। तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ये बुक बनाई गई है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें लॉर्ड राम की बहुत तारीफ़ है। रामचरितमानस तो हम आजकल घर-घर में पढ़ी जाती है। उसी तरह जो सूरदास थे, वो अंधे थे, ठीक है? उनको दिखता नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत सारी चौपाइयाँ या पोएम लिखी हैं लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के ऊपर। उसी के समय बहुत सारे और भी लोग हुए हैं जैसे दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई कितनी फेमस है भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए। तो तुम लोग आज इन सब लोगों के बारे में जानते हो, सूरदास का नाम सुना है, मीराबाई का नाम सुना है तुम लोगों ने, तुलसीदास, हमारे घर में रामचरितमानस है। ये सब भक्ति काल की वजह से। अगर भक्ति और सूफिज़्म का टाइम नहीं होता, तो कभी इतना भगवान के लिए जो इतना डिवोशन आज लोगों के मन में है, ये सब भक्ति काल की वजह से। या फिर जो चैप्टर का ही नाम है डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन गॉड के लिए लोगों के 13th सेंचुरी अब तो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं लेकिन 13th सेंचुरी आज से 700-800 साल पहले अचानक से एक बहुत ज्यादा चेंज आया हमारी सोसाइटी में सब लोग भगवान की पूजा उनके बताए हुए मार्गों पे चलने लगे सही बात बताने लगे एक दूसरे को और जो पुरानी बातें थी उनको वो लोग गलत बातें उनको उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया उन बातों को छोड़ दिया और जो गलत बातों को सही करने में जिन लोगों ने हेल्प किया उन सब के नाम हमने धीरे-धीरे देखे हैं। सूफी सेंट हैं जिन्होंने अ, कुरान और जो शरिया की गलत बातें हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसी तरह हमारे यहाँ जो संत नानक है, कबीर है, सूरदास है, ठीक है? और उसके अलावा नाथपंथी, सिद्धा, योगी ऐसे कोई लोग नहीं है जिन लोगों ने लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश ना की हो। कबीर का नाम भी सबने सुना है। कबीर ने बहुत ज़्यादा पद साखी और पद टर्म है। कबीर ने जो दोहे और वो जो चीज़ें लिखी हैं, उनको उन्होंने साखी और पद के थ्रू लिखा है। तो कबीर ने साखी और पद लिखे हैं। कबीर की जो टीचिंग कबीर ने लोगों को ये बात बताया कि रिलिजन को और रिलिजियस ट्रेडिशंस दकियानूसी ट्रेडिशन सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। दकियानूसी रिलिजन के ट्रेडिशन को मानने की ज़रूरत नहीं है। कबीर बोलते थे कि भगवान निराकार है, फॉर्मलेस है, मतलब उनका कोई आकार नहीं होता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को आप केवल मूर्ति पूजा, भगवान की कोई मूर्ति बनाए तब पूजा करें। भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार मतलब जिसका कोई शेप नहीं होता है। तो कबीर ने बोला अगर आप उनको मन में भी याद करेंगे सुप्रीम गॉड को और उनकी भक्ति करेंगे तब भी आपको सैल्वेशन मिलेगा। उसके लिए आपको आइडोलेट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह गुरु नानक थे, वो सिखिज़्म के बहुत बड़े गुरु बने आगे चल कर के। उन्होंने भी वन गॉड, एक गॉड की वर्शिप पर बिलीव किया। उन्होंने लोगों को ये बताया कि कास्ट, क्रीड, जेंडर ये सब कुछ नहीं होता है।
जो कि वर्णा सिस्टम में लोग जिसको मानते थे, जो हम अभी तक पढ़ते चले आए हिस्ट्री में कि वर्णा सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए। अब ये जो भक्ति काल के जो सेंट है वो लोगों को ये बता रहे हैं कि कास्ट, क्रीड, जेंडर ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। हमको अगर सही मायने में लिबरेशन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की अच्छे से भगवान की आराधना करो मन में, उसके लिए हवन यज्ञ मत करो और भगवान के बताए रास्ते में चलो। गुरु नानक ने क्या बोला? नाम, दान और इंसान। नाम मतलब भगवान का नाम जपो, दान मतलब लोगों को दान दो और स्नान का मतलब अपने आप को प्योर रखो। ठीक है, तो दान का मतलब लोगों के लिए काम करो। और उन्होंने बोला यही असल जिंदगी है कि आपको भगवान के बताए रास्ते पे चलना है, उसी के साथ आपको दूसरे लोगों की हेल्प भी करनी है और अपने आप को प्योर रखना है और आसपास की सोसाइटी को भी स्वच्छ रखना है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नाम मतलब अच्छी तरह से भगवान की पूजा, नाम जपना बोलते हैं। तो जो सिख होते हैं उनको ये टर्म पता है, नाम जपना। तो वो नाम जपना क्योंकि वो गुरुद्वारे में बैठते हैं तो वो वाहेगुरु 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 बोलते रहते हैं ना हमेशा, तो उसको नाम जपना बोलते हैं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया गुरु नानक ने कि आप भगवान का राइट वर्शिप यानी उनका नाम जपिए, उसके साथ वेलफेयर ऑफ अदर्स, आप दूसरों का वेलफेयर करिए, गरीबों की मदद कीजिए, जिन जिनको जरूरत है उनकी मदद कीजिए। और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, स्नान का मतलब जो भी आप काम करिए उसमें प्योरिटी रखिए, बॉडी की प्योरिटी रखिए और काम की भी प्योरिटी रखिए, बेईमानी मत करिए, वो भगवान की सच्ची पूजा होगी। उसी तरह कबीर ने भी लोगों को बताया कि कास्ट से कोई फायदा नहीं है। सूरदास ने भी लोगों को बताया कि ये दकियानुसी बातों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करो, उन लोगों की मदद करो, एक अच्छे इंसान बनो। तो किस किस को जिस्ट समझ में आ गया कि भक्ति काल में क्या क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे लीडर्स हम लोगों को? सबको समझ आ गया जो मैंने बताना चाहा? अरे हाँ और ना तो बोलो। यस मैम। तो चलो फिर यस क्वेश्चन मैम। करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है मैच कर लोगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। नैनार कौन है? सबसे नीचे से करो। अलवर कौन है मैचिंग में? वर्शिप ऑफ विष्णु। करेक्ट। सारे लोग माइक ऑन करो, माइक ऑफ करके क्यों बैठे हुए हो? क्वेश्चन आंसर का टाइम है। वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो फटाफट। इतना पूरी मैम क्लास में मेरा तो बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइजी और मम्मा का मीटिंग चल रहा है इसलिए मैं नहीं कर। बाकी लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? इतना पढ़ाने का फिर क्या फायदा हुआ? मेरा सही है। ठीक वर्शिप है। ऑफ विष्णु। अलवर्स कौन है जो वर्शिप ऑफ विष्णु करते हैं? तो वर्शिप ऑफ विष्णु में लगा दो। नैनार कौन है? मैम वर्शिप ऑफ शिवा। वर्शिप ऑफ शिवा। निजामुद्दीन औलिया सूफी सेंट है या नहीं? यस मैम है। तो बस सूफी सेंट में लगा दो। शंकराचार्य ने किस चीज की बात की है? मैम वर्शिप ऑफ शिवा नहीं। नो नो, शंकराचार्य नाम घर से रिलेटेड है बेटा। तो मैम बुद्धा शंकराचार्य वर्शिप ऑफ शिवा। शंकराचार्य जो ट्रेडिशन की बात करते हैं उनको उसको नामघर ट्रेडिशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर समरी में नहीं है, बट शंकराचार्य किससे रिलेटेड है? नामघर। नाम घर। ठीक है। नामघर का मतलब क्या होता है? नामघर का मतलब होता है प्रेयर हाउस, जहां पर जप नाम नहीं, जहां पर बैठ करके आप भगवान की प्रेयर करते हैं। तो शंकराचार्य ने बहुत जगह पर नामघर बनवाए हैं। ठीक है, तो नामघर। ठीक, अगला क्या है? बुद्धा। बुद्धा ने क्या किया? मैम वर्शिप ऑफ शिवा। नो, बुद्धा शिवा को कैसे फॉलो करेंगे? बुद्धिज्म अलग रिलीजन है बेटा। मैम क्वेश्चन सोशल डिफरेंस। करेक्ट। क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। कास्ट, मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि जो लोग वर्णा सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते थे उन लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म अपनाया। इसका मतलब क्या है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या वर्णा सिस्टम को मानता है? नो। नहीं, सोच के बताओ ना। मैंने क्या बोला कि जिन लोगों को वर्णा सिस्टम पसंद नहीं था हिंदुज्म का, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपना लिया। क्यों अपनाया होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म? क्योंकि उन लोगों के यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या कास्ट सिस्टम को मानते हैं? नहीं मानते। इसीलिए जो लोग हिंदुज्म में कास्ट सिस्टम को नहीं मानना चाहते थे उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करके बुद्धिज्म और जैनिज्म अपना लिया। आज भी बहुत सारे लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि सोशल डिफरेंसेस, कास्ट के बेस पे जो डिफरेंस करते हो उसको वो मानते नहीं है। आप समझ आ गया? और लॉर्ड मैम बुद्धा यस। ने
लॉर्ड बुद्धा ने सोशल डिफरेंस को बहुत क्वेश्चन किया और क्रिटिसाइज भी किया है। तो महावीर जो बुद्धा है उन्होंने अपनी टीचिंग्स में बोला है कि भगवान कभी भी इंसानों के बीच में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ, किस फिलोसफी को मानते थे शंकराचार्य? अद्वैत। अद्वैत का मतलब वननेस, एक है। कौन है? वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। तो इंडिविजुअल सोल यानी इंसान की आत्मा और सुप्रीम गॉड जो है वो एक ही है। रामानुजन किससे इन्फ्लुएंस थे? अलवर से, करेक्ट। कौन थे वीर शैविज्म के एडवोकेट? कौन थे? इसमें एक ही नाम लिखा हुआ है, बसवाना। एक और आप नाम याद कर सकते हो, अल्लामा प्रभु और अखामा देवी। तो भसवाना तो वो है जिन्होंने वीर शैविज्म को शुरू किया था। वीर शैविज्म कौन लोग हैं? वीर शैविज्म आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं क्या? मैम पधरा पर। क्या बोल रहे हो? बताओ दिव्या, स्नेहा बताओ, वीर शैव जो हैं वो बिलीव करते हैं क्या आइडल वर्शिप में? रिचुअल्स में बिलीव करते हैं क्या वीर शैविज्म? मैंने क्लास में बताया है ये। नो मैम। ये लोग आइडियल वर्शिप में, कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, वीर शैविज्म। तो वीर शैविज्म जो एक ये रिलीजन है, ये शुरू किया था भसवाना ने, और इसको और भी लोग फॉलो करते हैं। नाम है अलामा प्रभु और अखामा देवी। भक्ति, महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भक्ति की, उसका नाम क्या है? पंढरपुर। क्या नाम है? पंढरपुर, इसको लर्न करना है। तो महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, उसका नाम है पंढरपुर। अब 3 और 4 आपको घर से करके लाने हैं और इसके क्वेश्चंस भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है इस चैप्टर की? यस। तो इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन है, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको करके क्रिसमस की छुट्टियों में सबमिट करने हैं। ठीक है, और जो मैंने पहले याद करने के लिए दिया था उसको लर्न करके रखना। क्रिसमस के बाद में वाइवा होगा तुम लोगों का उन चैप्टर्स का। ठीक है, ओके मैम। मैम पर वहाँ पे सिविक्स चैप्टर की लोगे? वाइवा में सिविक्स के चैप्टर ही तो आ रहे हैं, हिस्ट्री के चैप्टर्स के साथ सिविक्स के चैप्टर भी इंक्लूडेड है वाइवा में। मैंने 2 नए चैप्टर इंट्रोड्यूस किए थे वाइवा में, याद है किसी को? वाइवा में अब टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं? यस मैम। 4। कितने चैप्टर आ रहे हैं टोटल वाइवा में? 4। 4, 2 हिस्ट्री के और 2 सिविक्स के। सिविक्स। जाओ ग्रुप पे जाकर के फिर से देखो कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अब आपका जो वाइवा होगा नेक्स्ट वीक को, उसमें 4 चैप्टर्स आएंगे, 2 चैप्टर सिविक्स के और 2 चैप्टर हिस्ट्री के, जो दोबारा पढ़ने को मैंने दी। उनका वाइवा ऑलरेडी एक बार ले चुकी हूं मैं, अच्छे से नहीं करके आए थे इसलिए दोबारा करने दिया था। है बात की नहीं? तो उसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है क्या, ये वाला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसका वाइवा बाद में लिया जाएगा। समझ में आ रही है जय बात तुम्हें? क्या समझ में आया आज इतना पढ़ाया गया क्लास में? बोलते क्यों नहीं हो कुछ तुम लोग? तो अब अगली क्लास में, यश तुम भी पूरी क्लास में कुछ नहीं बोलते हो। अब मैं क्लासेस लूंगी ही नहीं, जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है? तुमने पढ़ा पूरी क्लास में कुछ? यश, यश हेलो मैम। कहाँ थे? यही था। बहुत देर से आवाज लगा रही हो, सुनाई तो दिया नहीं तुम्हें? क्या पढ़ा आज हमने क्लास में? कोई भी एक टॉपिक बताओ। माइक ऑन करो पहले। मैम भक्ति और मैम किसके बारे पुराने में? जमाने में। क्या जानते हो सूफी उनके बारे में? वीर शैव कौन है? अलवर कौन है?
माइक क्यों ऑफ कर रहे हो? कितनी बार बोला है माइक ऑफ मत करो। अलवर कौन है?